देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। मोहन, राम और श्याम एक काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यदि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन राम और तीसरे दिन श्याम काम करता है, ठीक इसी प्रकार काम चलता रहता है, वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखें अब हम हमारा जो मोहन मतलब एम से लिख लेते हैं हम मोहन। ठीक है, मोहन करता है 10 दिनों में। ठीक है, और राम, आर से आपका हो गया राम, वो 20 दिनों में करता है। और एस से हो गया आपका श्याम, वो 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, मोहन 10 दिनों में काम कर सकता है, राम 20 दिनों में और श्याम 30 दिनों में। ठीक है, तो 10, 20, 30 का एलसीएम 60, मतलब टाइम टोटल काम कितना हो गया आपका 60 काम। ओके, अगर ठीक है, अगर 10 दिन में 60 काम हो रहा है तो एक दिन का काम कितना निकलेगा आपका 6 निकलेगा। ठीक है, अगर एक दिन में 6 काम करेंगे उसी हिसाब से 10 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन का काम कितना निकलेगा, आप 20 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 3 काम। अगर एक दिन में 3 काम तो 20 दिन में 60 काम। ओके, अब देखिए आपका आया श्याम। श्याम 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना करेगा, आप 30 से लगा दें भाग, मतलब 2। अगर एक दिन में 2 काम तो 30 दिन में 60 काम। ठीक है, अब देखिए क्या करें। यदि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन राम और तीसरे दिन श्याम काम करता है। ठीक है, तो देखिए पहले दिन जाएगा आपको मोहन काम करने, तो मोहन एक दिन में 6 काम करेगा। कितना काम करेगा 6। और दूसरे दिन जाएगा राम, तो राम एक दिन में काम कितना करेगा आपको 3। ओके, तीसरे दिन जाएगा श्याम, तो श्याम एक दिन में काम कितना करेगा आपका 2। कितना, ठीक है, तो आप देखिए 3 दिन का टोटल काम कितना हुआ। ठीक, एक दिन में मोहन 6 काम किया, एक दिन राम ने 3 काम किया, एक दिन में श्याम ने 2 काम किया, तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो गया आपका 6 और 3, 9 और 2 11, मतलब 3 दिन में 11 काम हुआ। ठीक है, और करना कितना है हमें 60, तो 11 काम को हम 60 के पास ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 3 दिन लग रहा था, अगर 3 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 15 दिन लगेंगे। ओके, 15 दिन में काम कितना होगा, 11 × 5 मतलब 55 काम। ओके, 11 दिन में 55 काम। ठीक है, अब आपका काम कितना बचा 5, तो एक दिन में काम कितना कर रहा है आपका 6। ठीक है, तो क्या होगा 15 सही। ठीक है, एक दिन में 6 काम कर रहा है कितना 5, तो 15 5 बट्टे का 6, मतलब 15 सही 5 बट्टे का 6 दिन लगेंगे। ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया मैंने, पी, क्यू तथा आर एक काम को 30 डेज में 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं। तो देखिए पहले अगर पी एक काम को 30 दिनों में करेगा और क्यू काम को करेगा 15 दिनों में और आर काम करेगा 20 दिनों में। ओके, तो 30, 15, 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा आपका 15, 30, 20 का एलसीएम, 15, 30, 30, 15, 20 का एलसीएम 60, मतलब टोटल काम कितना आ गया आपका 60 काम आ गया। ठीक है, अब देखिए जब टोटल काम आपका 60 है, अगर 30 दिन में 60 काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना निकलेगा, आप 30 से लगा रहे हैं भाग। ओके, एक दिन में काम कितना आ गया 2 काम आ गया। ओके, अगर 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन का काम कितना होगा आपका 15 से लगा रहे हैं भाग, मतलब एक दिन का आपका 4 काम। ठीक है, अब नंबर आया आपका आर का। अगर आर 20 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में काम कितना निकालेगा 20 लगाने भाग, मतलब 3 काम। एक दिन में 3 काम करेगा आर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहले दिन, क्यू दूसरे दिन
और तीसरे दिन आर काम करता है। ठीक इसी प्रकार कार्य हुए वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए क्या क्या इस कंडीशन बता रहा है। जो पहले दिन पी कर रहा है और दूसरे दिन क्यू कर रहा है और तीसरे दिन आर करता है। इसी प्रकार मतलब ये क्या अगर एक एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन पी करेगा तो दूसरे दिन क्यू, उसके बाद फिर आर, फिर नंबर आएगा पी का। एक एक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर पी एक दिन में काम करेगा तो एक दिन में काम करेगा तो दो काम करेगा। अब नंबर आया क्यू, क्यू एक दिन में काम कितना करेगा आपका, चार काम करेगा, ठीक है। अब नंबर आया आर का, अब आर एक दिन में काम कितना करेगा आपका, तीन काम करेगा, ठीक है। ओके, एक दिन में काम कितना करेगा आपका, तीन काम करेगा। अब देखिए जो 3 दिन में काम कितना हुआ है आपका, ठीक है, क्योंकि एक दिन में दो काम पी ने किया है, क्यू ने एक दिन में चार काम किया है और राम आर ने एक दिन में तीन काम किया है। तो 3 दिन का टोटल काम कितना हो गया आपका, तीन। ओके, इसे ऐड कर लेंगे, दो और चार छः और छः तीन नौ, मतलब 3 दिन में आपका 9 काम हुआ है, ठीक है। अगर 3 दिन में 9 काम हुआ है तो अब आप देखें तो हमें करना कितना है, 60। तो 60, 9 को हम 60 के करीबन ले जाएं तो क्या करना पड़ेगा हमें, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। अगर आपको 3 दिन लगा तो 3 × 6 करेंगे तो 18 दिन लग जाएंगे। ओके, एक और 9 काम हो रहा था, 9 से 56, 54 सॉरी, 18 दिन में 54 काम हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चा काम कितना आपका, ठीक है। अब बच्चे का काम, अब देखिए 54 हो गया 18 दिन में, करना कितना था 60। तो काम कितना बचा आपका, 6 काम बचा। कितना काम बचा, 6 काम बचा। जो पी है वो एक दिन में कितना कर रहा है, दो काम कर रहा है, ठीक है। जब एक दिन में दो काम कर रहा है, करना कितना है हमें, 6। तो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 दिन। तो आपको 3 दिन ऐड इधर इधर करना है, ओके, और 6 इधर करना है, ओके। वो 6 काम होगा ना 3 दिन में, तो आपको देखिए कितना टाइम लगेगा, 21 दिन और 60 काम, ठीक है। 21 दिन 60 काम, और ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, पी तथा क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य बी ने पूरा किया। तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ओके, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप देखें, तो देखिए जो पी है वो एक दिन 15 दिनों में काम करता है और क्यू करता है 20 दिनों में। तो 15 और 20 का एलसीएम मतलब 60। टोटल काम कितना आ गया आपका, 60। अगर 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में काम कितना निकलेगा आपका, 15 से लगा दें भाग, मतलब एक दिन में 4 काम, ओके। अगर 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। दोनों अगर मिलकर काम शुरू करेंगे तो पी एक दिन में 4 करेगा, ये 3 करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, आपको 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, ठीक है। अब आगे समझिए आप, परंतु 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। क्या कर रहा है, दोनों काम मिलकर शुरू कर रहे हैं और 6 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया, मतलब 6 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, ठीक है। जब एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 6 दिन 7 काम किया होगा, 6 दिन में काम कितना किया होगा, 42। कितना काम किया हो गया, 42 काम किया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक दिन जब 7 काम कर रहे थे तो 6 दिनों तक 7 काम किया, तो 6 दिनों में काम कितना किया होगा, 42। और टोटल काम था आपका 60। अगर 60 में से 42 काम हो गया तो काम बचा कितना आपका, 18 बचा। कितना बचा, 18 बचा, ठीक है। जब 18 काम बचा, अब आप आगे देखें, ठीक है। तथा शेष कार्य बी ने पूरा किया। शेष कार्य मतलब 18 काम बचा है, इसे कौन कर रहा है, बी पी, सॉरी सॉरी, यहाँ ए और बी हमने इसे ए मान लिया, ठीक है।
यहाँ लिख लीजिए आप पी, ओके, और यहाँ लिख लीजिए क्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू दिया गया तो आप यहाँ पी और क्यू लिख सकते हैं। पी कार्ड छोड़ कर चला गया, पी कार्ड छोड़ कर चला जाएगा तो काम कौन करेगा, क्यू। अब देखिए शेष काम कौन करेगा, क्यू। तो की एक दिन काम करता कर रहा है 3, तो 18 काम करने में कितने दिन लगाएगा आपका, 18 3 से लगाने में भाग मतलब 6 दिन लगाएगा, ठीक है। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, ठीक है। तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आप क्या गलती करते हैं, यहाँ पर आप शेष कार्य को बस टिक कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करने का है आपको। इसमें क्या करें, तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा, ठीक है। तो देखिए 6 दिनों तक तो उन्होंने एक साथ काम किया है, ठीक है। 6 दिनों तक तो एक साथ काम कर रहे हैं, और जो बचा हुआ काम है उसने वो बी ने किया 6 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिन लग गए आपके, 6। वो दो साथ मिलकर किया था और 6 अकेला क्यू ने किया है, ठीक है। तो टोटल लगे आपका 12 दिन। कितने दिन लगे आपके, 12 दिन, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, ठीक है, करता है यार, ओके। तो ए एक काम को 30 दिनों में कर सकता है और बी कर सकता है उसे 45 दिनों में, ठीक है। तो 30 और 45 का लेंगे आप एलसीएम टोटल वर्क के लिए, ठीक है। तो 30 और 45 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 90 काम आएगा। कितना आएगा हमारा, 90 काम, 90 आएगा, ठीक है। अगर 30 दिन में 90 काम, तो एक दिन का काम कितना निकलेगा आपका, 3 काम निकलेगा। कितना काम निकलेगा, 3, ओके। अगर 45 दिन में 90 काम, तो एक दिन का काम निकलेगा 2, ओके, ठीक है। अब आप आगे समझिए। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, ठीक है, क्या करें, 5 दिनों तक एक साथ काम किया। तो अब आप देखें अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे आपका, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे आपका, 5 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 5 काम किया करेंगे। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। जब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में काम कितना किया होगा आपका, 5 × 5 मतलब 25 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 25। तो टोटल काम तो आपका 90 का होगा, 9 में 90 में से 25 काम हो जाएगा आपका। तो बचेगा कितना आपका, बचेगा कितना हमारा, 65 बचेगा। कितना काम बचेगा, 65 काम बचेगा, ठीक है। फिर ए ने काम छोड़ दिया, 5 दिनों के बाद काम करा, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो अगर ए काम छोड़ देगा, ठीक है, ए काम कर रहा है तो ए काम छोड़ देगा, तो काम कौन करेगा, बी। अब ये 65 काम किसको करने पड़ेंगे आपको, बचे हुए को बी को करने पड़ेंगे। तो 65 में लगाना है आपको 2 से भाग, ओके, क्योंकि बी एक दिन में 2 काम करा, 2 से लगाएंगे भाग, मतलब 32 एक सही बट्टे 2, मतलब 32 सही 1/2 दिन, ठीक है। कितना टाइम लगेगा आपका, 32 सही 1/2 दिन, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।